नमस्कार सभी को। आप सभी का अंग्रेजी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास के लिए फ्रेजल वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और ये बोर्ड क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है भाई? किसी भी वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लग के जो वर्ब बनती है वह फ्रेजल वर्ब कहलाती है। देखिए सबसे पहले हमारा है ब्रेक में हमारा क्या है भाई? ब्रेक ऑफ के अंदर इसका मतलब क्या होता है? अचानक रुकना, अचानक रुक जाना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है इन 2008 बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा गया है कि ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। भाई सेंटेंस के मिडल में, यानी कि वह जो बोल रहा था, जो बात वह बोल रहा था, उसके बीच में ही वह अचानक रुक गया, यानी कि अचानक रुकना। पहला क्या हुआ? ब्रेक ऑफ। सेंटेंस क्या हुआ? ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। बीच में अचानक रुक जाना। आप लोग बोल रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, अचानक आप रुक जाते हो, तो उस फ्रेजल वर्ब को ब्रेक से कौन सी बनती है? ब्रेक ऑफ बनती है। दूसरी क्या आती है भाई? ब्रेक इनटू का मतलब क्या हुआ? जबरदस्ती घुसना, तो इंटर फोर्सफुली। जैसे द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड थेफ्ट एवरीथिंग यस्टरडे। चोर घर में घुसा, फोर्सफुली घुसा, चुपके से घुसा, या फिर किधर से घुसा, यानी कि सेंध लगाकर जबरदस्ती घुसना या सेंध लगाकर घुसना। सेंध लगाकर घुसना। ओके, तो यहां पर क्या हुआ कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड थेफ्ट एवरीथिंग यस्टरडे। ध्यान रखना। उसके बाद में जो हमारी आती है ब्रेक आउट जो है उसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बीमारी या दंगे का फैल जाना। किसी भी बीमारी या दंगे का फैल जाना, यानी कि सबसे थोड़े कुछ साल पहले मान लीजिए, कुछ टाइम पहले मान लीजिए, पिछले 2 साल से कोरोना वायरस ब्रोक आउट लास्ट ईयर। कोरोना वायरस ब्रोक आउट का मतलब फैल गई थी पिछली वर्ष। लास्ट ईयर क्या हो गया था? स्प्रीड हो गई थी। क्या हो गई थी भाई? कोरोना वायरस स्प्रीड हो गया था। या फिर किसी युद्ध का छिड़ जाना या किसी बीमारी का फैल जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक आउट। अभी जैसे लेटेस्ट चल रहा है क्या? यूक्रेन एंड रशिया वॉर ब्रोक आउट। यूक्रेन एंड रशिया वॉर ब्रोक आउट। रशिया के और यूक्रेन का जो युद्ध है ना, वो छिड़ गया है। तो ये क्या हुआ भाई? ब्रेक से जो इंपॉर्टेंट बनती हैं, आपके जो एग्जाम में आने वाली हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, वो क्या हुआ? ब्रेक ऑफ सडनली स्टॉप हो जाना, ब्रेक इनटू फोर्सफुली इंटर होना, ब्रोक आउट मीन्स टू स्प्रीड, डिजीज मान लीजिए, वार मान लीजिए। उसके बाद में हमारा आता है ब्रेक अवे का मतलब क्या हुआ भाई? छुड़ाकर भाग जाना। ब्रेक अवे का मतलब क्या हुआ? छुड़ाकर भाग जाना। द काउ ब्रोक अवे, गाय छुड़ाकर भाग गई। एंड रेन इनटू द फील्ड, और खेत में क्या हो गई? भाग गई। समझ आए बेटा? ब्रेक से हमारी जो बन रही है मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जस्ट नोटिस ऑल द फ्रेजल वर्ब। ओके, अब देखिए आगे, अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अगली वाले देखते हैं। ओके गाइस, अगली जो है हमारी वो है कैरी के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, ऐसे तो बहुत सारी है, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारी क्या है? कैरी ऑन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। कैरी ऑन मीन्स व्हाट? ओके, या फिर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कैरी वर्ब दे दी और उसके आगे ब्लैंक दे दिया, तो उसमें क्या पूछ लेगा? प्रीपोजिशन पूछ लेगा। और प्रीपोजिशन में जैसे कि देखिए हम दोनों चीजें देखते हैं, एक बार दोनों चीजें देखते हैं। पहले कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। देखिए आपके एग्जाम में तो कैसे पूछेगा? अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड कैसे पूछेगा? और उसमें जैसे कि मान लीजिए टीचर्स एग्जाम होती है, कोई डिफेंस एग्जाम होती है, उसमें कैसे पूछेगा? ये चीजें देखिए, मैंने लिखा यहां पर यू शुड कैरी
ब्लैंक योर स्टडी, योर स्टडी। ओके, आपका जो एग्जाम है ना, आपका कंपटीशन एग्जाम, उसमें आपको ऑप्शन दे दिया ऑन, ऑप्शन दे दिया इन, ऑप्शन दे दिया फॉर, ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ओके, इसमें क्या हुआ, यू शुड कैरी ब्लैंक योर स्टडी। अपनी पढ़ाई जो है ना, तुम्हें अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। किसी ने बीच में मान लीजिए पढ़ाई को छोड़ दिया है, तो उसको कोई सजेस्ट कर रहा है, उसको कोई सजेस्ट कर रहा है कि भाई तेरी पढ़ाई जो है ना, तेरे को जारी रखनी चाहिए, तेरे को कंटिन्यू रखनी चाहिए, टू कीप कंटिन्यू समथिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैरी ऑन। तो यहां क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। जैसे कि 12th स्टैंडर्ड है, उसमें कैसे पूछा कि वी शुड कैरी, ये यहां ब्लैंक दे दिया, वी शुड ब्लैंक आवर स्टडी आफ्टर जॉब, आफ्टर द जॉब। मान लीजिए किसी ने कहा कि जॉब के बाद में भी हमें हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए, और कोष्टक में आ गया कैसे, ब्रेक, ये सॉरी कैरी आ गया। क्या आ गया भाई, कैरी। आपको क्या करना है, कैरी से कौन सी वर्ब बनी, वी शुड कैरी ऑन, कंटिन्यू करना, वी शुड कैरी ऑन आवर स्टडी आफ्टर द जॉब, जॉब के बाद में पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। ओके, समझ आया बेटा। अगली जो हमारी है कैरी आउट, कैरी आउट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, कैरी आउट मीन्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर कंपटीशन लेवल। क्या हुआ भाई, यहां मैंने क्या लिखा, निर्देशों की पालना करना, निर्देशों की पालना करना, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, राइट, गॉट इट। कैसे, जैसे मैं कहूं कि वी शुड, बिकॉज मैंने शुड का यूज बार बार इसलिए कर रहा हूं, बिकॉज इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत सजेशन मिलता है। भैया आपको कोई क्या करे, सजेस्ट करे तो उसके लिए शुड मॉडल अपन यूज करते हैं, तो सजेस्ट करे तो उसमें शुड वाला थोड़ा बेटर होता है। वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ओके, वी शुड कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके आदेशों की हमें क्या करना है, पालना करना है, उसका जो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना, उनको फॉलो करना है। ओके, उसके बाद में आता है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या हुआ भाई, कैरी ऑफ का मतलब होता है बलपूर्वक ले जाना, जबरदस्ती ले जाना, बलपूर्वक। कैरी ऑफ का मतलब क्या हुआ, कैरी ऑफ का मतलब बलपूर्वक ले जाना, समझ आया बेटा, बलपूर्वक ले जाना। जैसे मतलब क्या हुआ, चोर किसी दुकान में इंटर किया, ब्रेक इनटू, यानी कि ए थीप broke into a shop and carried off the gold, यानी कि सोना ले गया, जबरदस्ती सोना ले गया। या ए थीप ब्रोक इनटू ए शॉप, एक दुकान में घुस गया, एंड कैरिड ऑफ द ज्वेलरी, ज्वेलरी ले गया, उस दुकान की सारी ज्वेलरी वह जबरदस्ती ले गया। समझ आया, कैरी से हुआ कैरी ऑन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों है, कैरी ऑन और कैरी आउट। कैरी ऑन मीन्स टू कीप कंटिन्यू, कैरी आउट मीन्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ओके,
देख लीजिए एक बार, उसके बाद में हमारा क्या आता है। ओके, अब हमारी क्या आती है, टर्न वाली आती है। तो टर्न में जो है सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्न डाउन। ये कुछ भी है आपके एग्जाम में, 2-3 बार इसको कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, डिफेंस में पूछा गया है, टीचर्स के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखना, टर्न डाउन मींस टू रिजेक्ट। टर्न डाउन मींस टू रिजेक्ट करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है एक बार तो, और वही सेम क्वेश्चन टीचर्स के एग्जाम में पूछा गया है, और उससे सिमिलर ऑफिसर से रिलेटेड जो बातें पूछी हैं वो उसमें डिफेंस में पूछे। कैसे? द प्रिंसिपल turned down my application of leave मेरी जो लीव की जो एप्लीकेशन है ना, प्रिंसिपल ने उसको टर्न डाउन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, यानी कि अस्वीकार करना। अस्वीकार करना, ठीक है बेटा, समझ आया भाई। टर्न डाउन सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्न में सबसे पहले तो यही पूछ ली जाएगी अगर पूछी जाएगी तो। उसके बाद में देखिए टर्न आउट। टर्न आउट मीन्स होता है कोई भी चीज का साबित होना, कोई चीज क्या होना, साबित होना। जैसे मैं ये कहूं, मैं साबित होना, इट मीन्स टू प्रूव होना। जैसे ही turned out to be spy. Turned out to be spy. Turn out means to कोई भी चीज का प्रूव होना। स्पाई, जासूस, वह यार जासूस सिद्ध हो गया, इसका मतलब वह प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ भाई, कोई भी चीज का प्रूव होना, कोई भी चीज का साबित होना, कोई भी चीज का क्या होना, सच निकलना, उसको हम बोलेंगे टर्न आउट बोलेंगे। जैसे कि हम कई बार एक छोटा सा एग्जांपल कई बार लेते हैं, भाई फला कंपनी का टर्न आउट, तो उसमें क्या है, उसका आउटकम है, उसका वह टर्न आउट इतने करोड़ का हुआ है, तो वह उसमें क्या हुआ, वह प्रूव हो गया भाई इसके पास में इतना, उसने टोटल जो है ना उसका इनकम इतनी हुई है। ओके, सिंपल से ही है दोनों, पूछे तो नहीं गए हैं, बट क्या है थोड़ा सा ये इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो देख लेते हैं। टर्न ऑन मीन्स टू ओपन और टर्न ऑफ मीन्स टू क्लोज। ओके, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा जनरल से देखना। प्लीज टर्न ऑन द वॉल्यूम ऑफ टीवी की वॉल्यूम को टर्न ऑन करो, खोलो थोड़ा सा उसको। टर्न ऑफ, बंद कर देना, उसको बंद कर दो भाई, टर्न ऑफ द टीवी, ठीक है, सिंपल सा है। ध्यान रखना, टर्न में जो पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्या होगा भाई, टर्न डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ले लीजिए। ओके, अभी देखो कम का आया जो इंपॉर्टेंट है, मुझे लगी है आपके एग्जाम में आने वाली है, उसमें है पहला, कम में है कम अक्रॉस। बहुत बार पूछी हुई है, हर कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछते हैं। क्या पूछेंगे, कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट सडनली। आप मेला देखने गए और मेला देखते देखते अचानक आपका पुराना मित्र मिल जाता है, या फिर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कुछ आप अपनी बुक सर्च कर रहे हो और आपकी कोई खोई हुई चीज उसमें मिल जाती है, तो अचानक किसी चीज का मिलना। कम अक्रॉस मतलब अचानक किसी नाउन का मिलना, जैसे मैं देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, when I was looking for, look for भी बेटा एक क्या है, ये आपसे क्या पूछ सकता है, प्रीपोजिशन में पूछ सकता है। लुक के साथ में फोर का मतलब होता है टू सर्च,
लुक के साथ में फॉर का मतलब क्या होता है? टू सर्च समथिंग। व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर माई बुक्स, जब मैं मेरी किताबें ढूंढ रहा था, आई केम अक्रॉस माई गोल्डन वॉच, मेरी जो गोल्डन वॉच थी, गोल्डन वॉच मुझे अचानक मिल गई। क्लियर हुआ क्या? समझ आया क्या? कैसे कि कम अक्रॉस का मतलब होता है टू मीट सडनली, अचानक कोई भी चीज का मिल जाना। व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, ढूंढना, सर्च करना। ओके, व्हेन आई वॉज लुकिंग फॉर माई बुक्स आई केम अक्रॉस माई गोल्डन वॉच, अचानक मुझे मेरी घड़ी मिल गई। दूसरा देखिए क्या आता है? कम ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो लिखी हैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं ये वाली पूछी जाएंगी। कम ऑफ, इसका मतलब क्या होता है भाई? संभ्रांत कुल में जन्म लेना, संभ्रांत कुल में जन्म लेना, समझे क्या? जन्म लेना या उस एक प्रोस्पर फैमिली से संबंध होना, मतलब एक प्रोस्पर जो है, एक समृद्ध परिवार है। जैसे मैं लिखूं यहां पर, मैं जैसे कि यहां पर लिखूं कलाम केम ऑफ ए नोबल फैमिली, केम ऑफ ए नोबल फैमिली। कलाम क्या थे भाई? एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि किसी चीज से बिलोंग करना। किसी चीज से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं है भाई, किसी चीज से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं से जुड़ा हुआ, नहीं, वह उस अच्छे खासे जो है ना परिवार है, उससे क्या करता है? वह बिलोंग करता है। ओके, तो यहां पे क्या हो गया? कम ऑफ, इसमें सिंगल एफ आएगा, इसमें क्या आएगा? डबल एफ आएगा। इसका मतलब होता है संपन्न होना। इसमें इसका मतलब क्या होता है? संपन्न होना, यानी कि फिनिश होना, यानी कि खत्म होना। द प्रोग्राम will come off, the program will come off at 5 PM, at 5 PM संपन्न होगा, 5 बजे संपन्न होगा। इसका मतलब कोई भी चीज का फिनिश होना। केम बाई, ग्रहण करना, केम बाई मीन्स ग्रहण करना। कई बार नॉर्मली पूछा हुआ है हाउ ही केम बाई, हाउ डिड ही केम बाई, कम बाई दिस गोल्ड रिंग, दिस गोल्ड रिंग। हाउ डिड ही कम बाई, हाउ डिड ही कम बाई दिस गोल्ड रिंग, ये सोने की अंगूठी उसने कैसे ग्रहण की रे? ये चीजें आपसे पूछ सकता है। कम का भाई क्या हुआ? कम अक्रोश, अचानक मिलना। कम ऑफ, संभ्रांत कुल में जन्म लेना। दोनों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। एक बार थोड़ा सा नजर मार लीजिए। नेक्स्ट जो हमारी है वो है गेट। कौन सी है? गेट। गेटअप सभी जानते हो, गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू ऑलवेज गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका सेंटेंस बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गेटअप का मतलब तो क्या होता है? उठना होता है। कई बार जैसे कि मान लीजिए किसने ये पूछा कि आई ऑलवेज, और यहां आ गया EARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है बेटा, इसमें यहां आपके एग्जाम में आ गया इस तरह से, तो आपको सीधा सीधा सा है ध्यान में क्या रखना है कि आई ऑलवेज गेटअप, कि यहां क्या आ गया भाई? गेटअप। आई ऑलवेज गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूं। उसके बाद में ये आती है गेट थ्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गेट थ्रू का मतलब होता है कठिनाई पार करना, कठिनाई पार करना, कठिनाई पार करना, यानी कि परेशानियों में आप उलझे हुए हो, मुसीबत में हो, प्रॉब्लम्स घेर रखा है, आप हार्ड वर्क करके उनसे निकल गए, तो क्या कहला है भाई? गेट थ्रू। ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड
टू, ध्यान रखना टू के बाद में ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। यहां आपके एग्जाम में आ गया द प्रॉब्लम्स, और यहां क्या आ गया गेट। क्या हुआ, ही वर्कड हार्ड टू गेट थ्रू। देखो इसमें क्या होता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि आप प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। मान लीजिए आप अचानक तैयारी कर रहे हो, तैयारी करते करते परेशान हो गए और फिर लास्ट में एंड में आपके जैसे कि जॉब लगती है, तो आप कहोगे कि भाई मेरी ये वाली कठिनाई क्या हो गई, पार हो गई है। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गेट थ्रू मीन्स कठिनाई को पार करना, ठीक है ना, टू रिमूव डिफिकल्टीज, ओके। उसके बाद में आता है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है, गेट ओवर का मतलब इसके अंदर जो हमारा गेट ओवर है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी बोला ये भी इसी का सिमिलर सा है, यानी कि इसका मतलब भी क्या हो गया, कोई भी चीज को पार करना। जैसे कि आपके एक उसमें 12th क्लास में एग्जाम है, 12th क्लास का जो लेसन है कौन सा है, वो डगलस वाला लेसन है। तो इसमें क्या आ गया कि ही practiced hard to get over the fear of water, पानी का जो उसका फियर था उसके ऊपर काबू पाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, उसको पार करने के लिए, उस फियर को दूर करने के लिए उसने क्या किया, प्रैक्टिस हार्ड, यानी कि कठिन प्रैक्टिस की उसने, कठिन अभ्यास किया। वो क्या करने के लिए, गेट ओवर, उस पे काबू पाने के लिए। टू कंट्रोल, क्या हो गया, टू कंट्रोल, किसी भी चीज के ऊपर अपन कंट्रोल करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, उसी को हम क्या बोलेंगे, गेट ओवर बोलेंगे। उसके बाद में आता है गेट इनटू। गेट इनटू मीन्स होता है किसी भी चीज में फंस जाना, मुसीबत में फंस जाना। अचानक आप चल रहे हो और बेवजह किसी चीज का पंगा लेते हो और फिर वो चीज भारी पड़ जाती है। इट मीन्स यू गोट इनटू द प्रॉब्लम, you got into the problem, ओके। प्रॉब्लम में क्या हो गया, फंस गया, तुम प्रॉब्लम में फंस गए यस्टरडे, ठीक है बेटा, समझ आया भाई। यानी कि गेट से अगर आपसे पूछेगा तो गेट अप उठना, गेट थ्रू कठिनाई पार करना। गेट थ्रू का मतलब कठिनाई पार करना। कोई आदमी बीमार है, बीमारी से निजात ले ली, तो उसने क्या आया, गेट थ्रू। गेट ओवर मीन्स टू कंट्रोल, उसको काबू में ले आया, उसको कंट्रोल में ले आया, उसको पार कर दिया उसने। गेट इनटू, टू ट्रैप, फंस जाना किसी भी, जैसे कि मान लीजिए वो आपका एग्जाम है, ट्रैप वाला जो लेसन है, उसके अंदर जो फेरी वाला होता है, जो पेडलर होता है, वो चलते चलते गेट इनटू ए फॉरेस्ट, वो एक जंगल में फंस जाता है, तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट गेट इनटू ऑल्सो, ओके। अब हमारी बात आती है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको क्या है, एक बार थोड़ा सा इनको रिवाइज करना है, बाकी और भी देख लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए ना, अच्छे वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए।